ओम शांति। हमारे परम आदरणीय भ्राता करुणा जी, जिन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मीडिया विंग की सेवाओं का कमान उठाया, प्यारे बाप दादा की विशेष प्रेरणा से आपने मीडिया के द्वारा अनेक आत्माओं को ईश्वरीय सत्य ज्ञान और योग का लाभ दिलाया है। और आज भी अपने स्थान पर बैठकर आप नोएडा के सभी भाई बहनों को अपनी ग्रीटिंग्स देंगे। आदरणीय करुणा भाई जी। ओम शांति। हमारे अति प्यारे नोएडा के दीदियां एवं सर्व हमारे भाई बहनों को आपके 33वीं साल मना रहे हैं और मुझे अत्यंत हर्ष है। मेरा भी नोएडा आना जाना जब से वहाँ मीडिया की सेवाएं, टेलीविज़न सेवाएं होता रहा है और आज भी आप सबके सहयोग से मीडिया की सेवा बहुत चल रही है। आपको इस समय पर मैं यही याद दिलाऊंगा कि नोएडा इस समय पर सारे विश्व विख्यात होती जा रही है। फिल्म सिटी भी वहाँ आ रही है, साथ साथ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ रही है। और मुझे लगता है तो बाबा ने जैसे सतयुग की स्थापना की कार्य शुरू किए हैं, तो अभी उसकी भी स्थापना का विशेष सेवाएं आप सब भाई बहनों द्वारा होगी, यही आशा करता हूँ। परंतु समय अनुसार बाबा ने हम बच्चों को विशेष ये कार्य दिए हैं, ज्वालामुखी तपस्या की। क्योंकि जैसे 2020 पूरा हुआ, आप सब जानते हैं हम सब ने कैसे इसको बिताया, तो अभी 2021 आ रही है, तो वो भी कोई ऐसा समय नहीं जो आप सब ने अभी तक देखा था, परंतु सतयुग के तरफ जाने के लिए हम आत्माओं को बाबा प्रत्यक्ष कराना चाहता है। तो इसीलिए आप सबसे यही निवेदन है कि हम जितना पावर ऑफ साइलेंस, शांति की शक्ति, मन की शांति, मुख की शांति और दृष्टि से भी सर्व आत्माओं को शांति देने का कार्य हम सभी करेंगे। और आप तो कर ही रहे हैं, तो फिर से आप सबको बहुत 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 याद और प्यार मधुबन से करुणाबाई का। ओम शांति। तो ऐसे ही सेवाओं में रहकर अंग संग और सेवाओं में आगे बढ़ते हुए बड़ी दीदी जी के साथ का अनुभव हम सभी सुनेंगे अपनी बत्रा बहन जी से। ओम शांति। आज 25 दिसंबर क्रिसमस डे हम सब के लिए अति विशेष दिवस है, क्योंकि आज ये हमारा नोएडा सेवा केंद्र का 33वां वार्षिक उत्सव है। हम सब इस सेवा केंद्र से जुड़े हुए सभी बाबा के नूरे रत्नों को और इस सेवा केंद्र से संबंधित अन्य सेवा केंद्र जैसे नरेला सेवा केंद्र, पहाड़गंज सेवा केंद्र, ग्रेटर नोएडा सेवा केंद्र के सभी ब्राह्मण वत्सों को, बाबा के होमनहार देवी देवता बच्चों को आज के विशेष दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्हें परमपिता शिव परमात्मा ने ये नोएडा में ही इतना बड़ा विशाल सेवा केंद्र हमें दिया है, जहाँ पर हम आदरणीय शील दीदी जी के पावन सानिध्य में अपने चारों सब्जेक्ट्स जैसे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा अपना भी ये अनुभव है कि जब सन 2004 में हम नोएडा में आए
तो शील दीदी जी ने हमें बहुत प्यार से बहुत योग और ज्ञान की पावरफुल पालना दी, सेवाओं में हमें बहुत आगे बढ़ाया, हमेशा उमंग उत्साह बढ़ाया। और ये सभी भाई बहनों का भी अनुभव है। दीदी जी के योगी और धारणा मूर्त जीवन से हम सबको सदा प्रेरणा मिलती रहती है। बड़े दीदी जी के साथ साथ हमारी अन्य कर्म योगी फरिश्ता बहनें जैसे सुदेश दीदी, ललिता दीदी, राधा दीदी, स्नेहा दीदी और सविता बहन भी सदा हमें बड़े स्नेह से और अपने संपूर्ण सहयोग से आगे बढ़ाती रहती हैं। आज के विशेष दिन मैं परमपिता परमात्मा को अपने दिल की गहराइयों से अपार अपार शुक्रिया करती हूँ, और साथ ही बड़े दीदी का और हमारी अन्य बहनों का भी, जो अपने अथक परिश्रम द्वारा हम सब ब्राह्मण वत्सों की सेवा में सदा तत्पर रहती हैं। हम देख रहे हैं आज समय के अंदर बहुत परिवर्तन आ रहा है। इस परिवर्तन की वेला में भी मुझे संपूर्ण आशा और विश्वास है कि हम सब ब्राह्मण वत्स अपने पुरुषार्थ और लगन से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे और बाबा की आशाओं के जगमगाते दीपक बनकर बाबा की आशाओं को जरूर पूरा करेंगे और बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा बहुत जल्द जरूर लहराएंगे। एक बार पुनः मैं आप सबको आज के विशेष दिन की, क्रिसमस दिन की, जिसे बड़ा दिन भी कहते हैं, उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। हम सब के लिए तो सच में बड़ा दिन है, क्योंकि आज ये हमारे सेवा केंद्र का वार्षिक दिवस है। एक बार पुनः आप सबको फिर से बधाइयाँ। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हमारा प्यारा ORC जो मिनी मधुबन के नाम से जाना जाता है, यहाँ मीठी हवाएं, चिड़ियों की मधुर आवाज़ गूंजती है, हरियाली से प्रकृति हरी भरी रहती है, जहाँ सुबह सुबह मुरली की मीठी तान सुनाई देती है। ऐसे मीठे ORC से बाप दादा ने प्यार और याद भेजा है। हमारी अति स्नेही दीदी, जिन्होंने सबके दिलों पर राज्य कर लिया, अपनी विशेषताओं से, अपनी सेवाओं से आप ORC में एज ए डायरेक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जितनी भी बहनें आपके साथ सेवा करती हैं, उनके अंदर भी आप निर्माणता की विशेषताएं ले आती हैं। तो ऐसे विशेष हमारे आशा दीदी जी से हम उनकी क्या आशाएं हैं, हम सभी के प्रति वो भी सुनेंगे। आशा दीदी जी। ओम शांति। आज नोएडा सेवा केंद्र सेक्टर 26, जो कि नोएडा की सेवाओं का बीज रूप है, उसको लगभग 33 वर्ष संपन्न हुए हैं। उसकी बहुत 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 सभी भाई बहनों को पदम गुणा मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। हमारी शीलबेन और प्रेम प्रकाश भाई, जो कि अब इस शरीर में नहीं है, उनकी अथक सेवाएं, समय लगता है, परिश्रम पहले अधिक लगता है, लेकिन धीरे धीरे इतनी अच्छी सेवाओं का विस्तार हो गया, जो कई गणमान्य आत्माओं का
जन्म हुआ। हमारे पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनके बेटे आजकल आर्मी चीफ रहे और अभी दूसरे पद पर हैं, श्री BS रावत। रावत जी का जन्म पालना के निमित्त हमारा नोएडा केंद्र रहा और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री की सेवाएं, मैनेजमेंट की सेवाएं हमारे रघुनंदन भाई, अशोक श्रीवास्तव भाई आदि आदि, इन्होंने वहाँ पर भरपूर रूप से सेवाएं कराई और इतना सुंदर सद्भावना भवन जो बना, पहले तो प्रेम प्रकाश भाई के ही अपने ऑफिस से जो छोटा सा फ्लैट था उसी में थे। धीरे धीरे कोई भी चीज़ बाबा की मदद से विकास को प्राप्त करती है और आज इतना अच्छा सद्भावना भवन और शीलबेन का, भले ही इस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, परंतु उनकी शुभ भावनाएं, उनका अथक प्रयास, पुरुषार्थ आज ये दिन लाया है जो 33 वर्ष संपन्न हुए और अनेक सेक्टर्स में सेवा केंद्र खुले हैं। जहाँ विश्वास है, आत्मविश्वास है, सत्यता है, प्रेम है, उदारता है, वहाँ पर बाबा सफलता अवश्य देते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि नोएडा में बहुत 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 मार्जिन है और अब तो फिल्म सिटी भी बन रही है। तो बाबा ने जो हम बच्चों को कहा है, साक्षात्कार मूर्त, हम अपने उस स्वरूप में रहें और इस वर्ष यही लक्ष्य रखें कि हमें एकांत में रह करके साक्षात्कार मूर्त बनना है, ताकि वह दिन जिसको हम सतयुगी दुनिया कहते हैं, शीघ्र ही समीप हम ला सके। इन शब्दों के साथ सर्व भाई बहनों को, हमारी टीचर्स बहनें जो बहुत प्यार से सेवा कर रही हैं, और शील दीदी जो बेशक बेड पर हैं परंतु बहुत सकाश दे रही हैं, सबको बहुत बहुत पुनः बधाई हो और मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति। आज हम नोएडा में बैठकर मधुबन की सैर पर चलते हैं, बाबा के महारथी बच्चों के पास। उनमें से एक है हमारे परम आदरणीय भ्राता निर्भय भाई जी, जिन्होंने संगठन में सालों से अपना तन, मन, धन, संकल्प और श्वास देकर यज्ञ की सेवाओं को सफल बनाया है। ऐसे बाप दादा के अति प्रिय स्नेही रतन से आज सुनते हैं आज के शुभ दिन पर उनके वरदानी बोल आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। परम प्रिय अव्यक्त बाप दादा के
नैनों के नूरे रत्नों, नोएडा निवासी बहनों के द्वारा ये पता चला कि इतने वर्षों में बहुत अच्छी सेवाएं हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे भाई बहनों ने लाभ लिया है और क्लास में बहुत उनकी रुचि रहती है। इन दिनों में जबकि कोरोना वायरस के कारण सेंटर पे आने की इतनी फ्रीडम नहीं है, तो भी ऑनलाइन या तो फ़ोन के द्वारा या थोड़े थोड़े करके आ करके सेवा केंद्र से लाभ लेते रहते हैं। लेकिन नोएडा एक ऐसी बहुत ही क्या कहें विशेष स्थान है कि जहाँ पर बहुत सारे ऐसी बिजनेस और ऐसी इंडस्ट्री आसपास में, और ख़ासकर तो टेलीविज़न से संबंधित बहुत सारे ऑफिसेज उस तरफ हैं। तो एक ऐसे स्थान पर आपका ये सेवा केंद्र है कि जहाँ पर आप भले नोएडा में हैं, लेकिन वहाँ की सेवाओं का जो मैं कहूँगा उसका जो चमत्कार वो सारे विश्व तक पहुँचता है। और हम चाहेंगे हमारी शील दीदी बिल्कुल स्वस्थ होकर के और फिर अपने वही रमणीक रूप से हंसते बेलते सेवा में फिर से सबको बिजी कर ले, और ईश्वरी सेवा में और साथ साथ तपस्या के जो भी बातें हैं तपस्या के प्रोग्राम में, क्योंकि इन दिनों में बाहर की सेवा इतनी नहीं हो सकती है। लेकिन बाबा ने खास इशारा दिया है कि ये समय ऐसा है जब आपको सो सेवा करने के लिए मौका मिला है, अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपना एक लक्ष्य पूरा करने के लिए। क्योंकि जब हम सभी ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा लेना शुरू करते हैं तो देखो पहले दिन से ही लक्ष्य मिल जाता है कि ईश्वरी ज्ञान ऐसा ऊंचा ज्ञान है कि मनुष्य इससे देवता बनता है, नर से श्री नारायण बनते हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। तो इतना ऊंचा ज्ञान प्राप्त करना और उसके साथ में वो राजयोग जिसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में है कि परमात्मा के साथ देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाकर स्वयं को आत्मा निश्चय कर एक परम पिता परमात्मा शिव के साथ अपना मन लगाना और उनकी याद के शक्ति से आत्मा को फिर से सतो प्रधान बनाना और साथ साथ सारे विश्व को शांति का दान देना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो आप सेवाएं करते 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 आज इतने वर्ष वहाँ निकाले हैं नोएडा में, तो मैं कहूँगा कि नोएडा निवासी बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनके घर में गंगा बह रही है। तो मैं समझता हूँ नोएडा निवासी सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कहो या मालिक कहो, सभी को ऐसा सुंदर जीवन प्राप्त करने के लिए और भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए जो ईश्वरी ज्ञान मार्ग और सहज राजयोग का अभ्यास का मार्ग मिला है, इसके फलस्वरूप अवश्य हरेक बाबा का नूरे रतन बनेंगे, बाबा के गले का हार बनेंगे, बाबा के मस्तक की मणि बनेंगे और स्वयं भी बाप समान बनेंगे। ऐसी शुभ भावना के साथ आप सभी नोएडा निवासी भाई बहनों को और ख़ास हमारी आदरणीय शील बहन को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।
तो चलिए अब चलते हैं प्रोग्राम के अगले पड़ाव की ओर। हमारा प्यारा सद्भावना भवन जो बना अनेक आत्माओं की सद्गति का स्थान, तो ऐसे में अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली हमारी प्यारी दादी जी को हम कैसे भूल सकते हैं। परम आदरणीय दादी रतनमणि जी, आप अपनी मस्तक मणि द्वारा अनेक आत्माओं को जगाने के निमित्त कार्य करती और आदरणीय गुलजार दादी जी के साथ मिलकर मुख्य प्रशासिका के रूप में विश्व की सभी आत्माओं की पालना कर रही है। ऐसी बाबा की नूरे रतन और सभी आत्माओं के दिल को मोहने वाली रतन मोहिनी दादी जी आज अपने वरदानों से हम सभी नोएडा वासियों की झोली भरेंगी। चलिए सुनते हैं दादी जी से। ओम शांति। आज दिसंबर 9 सद्भावना भवन के 33 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस पावन दिन की नौदा वासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं व साथ ही साथ आज क्रिश्चियंस मास डे है, उसकी भी सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसे ही आप सभी नौदा वासी सर्व नौदा ही नहीं बल्कि विश्व कल्याण करने की सेवा में तत्पर होते रहे और बाबा के साथ संगम युग पर अपना भविष्य बनाए। आप सभी भाई बहनों के पास कितना अच्छा बाबा का दिया हुआ ये गिफ्ट है। सद्भावना भवन जो आपकी और दुखी आत्माओं की सद्गति का एकमात्र पवित्र स्थान है, ऐसा इतना अच्छा ब्राह्मण परिवार तो कितने भाग्यशाली बाप के साथ आप भाग्यशाली बच्चे हुए ना। तो ऐसे ही सदा भाग्य का प्यार पाते रहो और आगे बढ़ते रहो। आप सदा और मधुबन निवासियों का ढेर सारा प्यार और याद स्वीकार हो। अच्छा, ओम शांति। ऐसे ही सेवाओं में सदा सहयोगी और सेवाओं से बहुत प्यार रखने वाले बड़ी दीदी जी के अंग संग रहकर सेवा देने वाले हमारे विपिन भाई जी। तो अभी हम सुनते हैं विपिन भाई जी से। ओम शांति। नोएडा के सभी भाई बहनों को सद्भावना भवन के 33वें जन्म दिवस की हार्दिक बधाई हो, मुबारक हो। ये सद्भावना भवन सील दीदी की कर्म भूमि और बाबा का वरदान है। इसी सद्भावना भवन ने अपने 33 सालों की जीवन यात्रा में अनेक आत्माओं को परमात्मा से मिलाने का कार्य किया है। उसके मिलाने के आत्माओं के परमात्माओं से मिलन का निमित्त बना है। इसी सद्भावना भवन के प्रांगण में तकरीबन 12 साल पूर्व मुझ आत्मा ने भी, जिसके शरीर का नाम विपिन है, अपने स्वयं का
और अपने परम पिता परमात्मा का, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उनका परिचय पाया। राजयोग की इस शिक्षा ने मेरे जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तन कर दिया। जीवन पूर्णतः सरल हो गया। जीवन के अनेक गुह्य और गूढ़ प्रश्नों का एक सरल और यथार्थ उत्तर मिल गया। जीवन में जैसे एक नवीनता आ गई। निराशा और अनिश्चितता और डर ने विदाई ले ली। जीवन पूर्णतः स्थिर हो गया। राजयोग की शिक्षा से पूर्व जीवन में सब कुछ होते हुए भी जैसे कहीं कुछ कमी अनुभव होती थी, कुछ मिसिंग होता था, क्योंकि ये सुख और शांति बाह्य साधनों के ऊपर डिपेंडेंट थी। जीवन में जैसे क्रोध सत्यता को प्रमाणित करने का साधन था। क्रोध आक्रोश जैसी गलतियों को सिद्ध करने का, उनको ठीक करने का एक साधन हो गया था। जैसे सही गलत की पहचान ही नहीं थी। जिस जीवन में अनेक प्रश्न, जो कि जीवन में यथार्थ रूप से जिनका उत्तर नहीं पता था, जीवन में जरा से उतार चढ़ाव से अनेक प्रश्न सामने खड़े हो जाते थे। ये प्रतीत होता था कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम ऐसा करते तो अच्छा होता, वैसा करते तो अच्छा होता। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर, ये सभी प्रश्न, ये सभी अनिश्चितताएं अब जीवन से जैसे पूर्ण रूप से ये कन्फ्यूजन खत्म हो गया है। राजयोग की शिक्षाओं ने जीवन को एकदम सरल चित्त बना दिया है। जीवन ऐसे परिपूर्ण होता है। सोचने का तरीका ही परिवर्तित हो गया है। देखने का तरीका ही परिवर्तित हो गया। सच्चा सुख और शांति क्या है, उसके अनुभव से अभी जीवन भरपूर हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस जीवन यात्रा में, इस ज्ञान की यात्रा में अंदर से एक आवाज उठी, अंतरात्मा से एक आवाज उठी, जिस आवाज में परिवर्तन होने की गहन इच्छा प्रकट की। और प्रिय शिव बाबा ने उस आवाज को सुना और सुनकर उस परिवर्तन के लिए मुझ आत्मा को स्नेह और शक्ति दी, जिससे हिम्मत का संचार हुआ और ये परिवर्तन सहज ही संभव हो सका। जीवन के इस परिवर्तन से घर का वातावरण भी अछूता नहीं रहा। परिवर्तन आने से मेरी जीवन संगनी भी प्रभावित हुई और इस प्रभाव से उन्होंने भी प्रेरणा पाई और उन्होंने भी राजयोग की शिक्षा लेकर के अपने जीवन को परिपूर्ण किया। जैसे जीवन अब खुशियों से भर गया है। इनफैक्ट मेरे वर्क प्लेस पे, मेरे कार्य क्षेत्र में भी अनेक लोगों ने इस परिवर्तन को महसूस किया और मुझसे ये पूछा कि ये परिवर्तन कैसे संभव हुआ उनकी अनुसार। तो ये जैसे क्रोध और अनेक अन्य संस्कार, ईर्ष्या, घृणा, ये सब संस्कार डीएनए में होते हैं और ये सब अपरिवर्तनशील है। ये आज के लौकिक जीवन में इनके बगैर जीवन जिया ही नहीं जा सकता है। तो वो लोग भी अछूते नहीं हैं, वो लोग भी इस परिवर्तन को महसूस करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको ये अवसर मिला है और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप इस अवसर का लाभ उठाएं। राजयोग की शिक्षा से अपने जीवन को परिवर्तन करके उसे खुशियों से और सच्चे सुख से भर दें। मैं नोएडा के अपने बहन भाइयों को क्रिसमस दिवस, बड़े दिन की और नए साल की अग्रिम बधाई भी देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि ये नया वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां और जीवन में परिवर्तन लेके आएगा। मेरी सद्भावना भवन से भी एक शुभ आशा है कि सद्भावना भवन आने वाले समय में विश्व की और नोएडा की अनेक आत्माओं का मार्गदर्शन करेगा और लाइट और माइट हाउस बनकर आईवेला में एक एस्लम बनेगा। ओम शांति।